भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण किए बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, उमा तुमने सही कहा, आज हमें पृथ्वी पर जाकर देखना चाहिए वहां क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहां चारों ओर हरी हरी घास फैली थी और कई गायें उस समय वहां चर रही थी। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव माँ पार्वती के पास जाकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, देव आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं प्राप्त हुआ। कृपा करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, प्रभु इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है। वे तीन लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उनके भाग्य के कारण अमीर या गरीबी मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, गौ माता तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी के कारण होता है, इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, प्रभु कृपा मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान शिव कहते हैं, गौ माता मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नामक एक नगर था जहाँ एक परोपकारी विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी राज्य करता व्यापार करता और उसके दो बेटे थे। अपने पिता की तरह वह भी ईमानदार दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से किया और उनकी दोनों बहुएं बहुत समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर उत्साह के साथ करती थी। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार में दुगुना लाभ होने लगा। उनके घर में कभी अन्न या धन की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण रहता। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते। दोनों बहुएं भी आपस में बहुत प्रेम से रहती। घर का हर कार्य करती और परिवार जन मिलकर सलाह मशुरा करके फिर कार्य करते। तो व्यापारी का व्यापार दिन दुनी उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी अपने दोनों बेटों बहुओं को बुलाकर कहा, पुत्रों अब मुझसे व्यापार का काम संभलना कठिन हो गया है, इसलिए आज से मैं यह जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंपता हूँ। पिता की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने बड़े मनोयोग से व्यापार की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को यह देखकर संतोष होता कि उनका परिवार प्रेम और सद्भाव से रह रहा है। दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे। दोनों बहुएं घर में सुख शांति कायम रखती थी। निश्चिंत हो गया व्यापारी, चैन की नींद सोता। अब व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और सोचते व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक है, सुखद है। दिन व्यापारी उनके परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता, परेशानी नहीं है। यह देखकर उनके आसपास के लोग में जलन उनसे होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा कि गौ माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलने फूलने देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता उससे ज़्यादा दूसरों की विफलता से होता है और मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना दूसरों के सुख से व्यतीत होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से उसके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए। बोले, पुरोहित जी, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य वैभवपूर्ण जीवन जी रहा है। वह अपनी बहुओं के हाथ के स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, सुख संपत्ति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग यह सब क्यों कह रहे हैं, आपकी बात का अभिप्राय क्या है। तब नगरवासियों ने बताया, पुरोहित जी याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपको यज्ञ और पूजा के लिए वहाँ नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसे होगी, आपको दान दक्षिणा कैसे मिलेगी। यदि यह स्थिति बनी रही, आप और आपके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। पुरोहित ने यह सुनकर सोचा कि यह तो सच है, व्यापारी मुझे बहुत समय से अपने घर आमंत्रित नहीं किया है,
उसका जीवन सुखमय है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया और नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुखद रहे, आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके जजमान के घर में कठिनाइयाँ हो जाए, उनके घर में अशांति होगी, तभी आपसे समाधान मांगने आएगा, आपको हवन पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। इतना कहकर नगरवासी पुरोहित को भड़काकर अपने अपने घर चले गए। उनकी बातों से प्रभावित होकर पुरोहित चिंता में डूब गया। सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी पुरोहित अपने गुरु के पास जाकर सलाह मांगने गया। उसने कहा, गुरुदेव कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, उसी तरह पुरोहित और पंडितों का जीवन यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी तो हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएगा, और हमारा गुजारा कैसा होगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे। यह समस्या सुनकर शिष्य की चिंता देखकर गुरु कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान ढूंढूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं चाहता हूँ व्यापारी के जीवन में कुछ समस्या आए, उसके घर में कलह कलेश हो, उसके व्यापार में हानि हो, तभी वो मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजन करती है, उसके कारण उसके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा कि गुरुदेव, यदि ऐसा है, कोई बताए उपाय जिससे व्यापारी के घर में अशांति हो, व्यापार में हानि हो। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उनमें एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर में जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के घर में हानि होने लगेगी, उनके घर में कलह कलेश शुरू हो जाएगा, उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे, उनके जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा, तब तुम अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उसका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद व्यापारी के घर पहुंचा। अब उस समय आराम कर रहा था। व्यापारी पुरोहित की आवाज़ सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, सब कुशल मंगल तो है। पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहे थे, सोचा चलो आपसे मिल लूं, और मीठी बातें में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगा तो पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, थोड़ा बहुत बहुत सब कुछ जानती थी, वह देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, इसे जल्दी ही लौटा दूंगा। व्यापारी ने सहर्ष लोटा उस बहू को दे दिया। उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए कहा, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी है, आप इसके साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के मुख सुख चैन पर प्रहार कर दिया है और उसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित लौटा लेकर अपने घर को लौट आया। उसे कोने में रखकर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, उसके घर में कलह क्लेश होगा, व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उसी दान दक्षिणा अच्छी प्राप्त करूंगा। इन्हीं ख्यालों से पुरोहित बहुत प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन 20 दिनों तक व्यापारी के घर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित पुनः थक हार कर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देशानुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया, लेकिन अब 20 दिन हो चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं है। वह तो पहले से और अच्छी तरह सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने यह सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति अवलोकित किया और उन्होंने कहा, शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर है, समझदार है। व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था,
उसी समय उसकी छोटी बहू ने उस लोटा को अपने ससुर से ले लिया और उसमें जो पानी था गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु ने कहा, आगे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है हमेशा सुख समृद्धि रहती है। जैसे ही व्यापारी की गौ माता को लेकर अपने घर आओगे उसके घर में दुख अशांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया और गुरु का धन्यवाद किया। घर लौटा, अगले दिन इंतजार करने लगा, सोचने लगा कब सुबह हो, व्यापारी के घर जाऊंगा, गौ माता मांग लूंगा, फिर देखता हूँ व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से स्वागत किया, उन्हें अंदर बिठाया और स्वादिष्ट भोजन परोसने के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी आपके आगमन का क्या कारण है, सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी इसमें बहुत कठिनाई से मेरा घर चल रहा है। गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें उसका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौदान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। और ऐसा विचार करके व्यापारी ने पुरोहित जी से कहा, चिंता ना करो, मैं तुम आपको गौ माता दे देता हूँ। व्यापारी ने गौ माता को देने के लिए जाने लगा। जैसे वो गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ रहा था, छोटी बहू बहुत तेजी से वहां आई और ससुर जी को रोकते हुए बोली, पिताजी यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी यह कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है, हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी कृपया थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक कटोरे में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर ले आई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग लगा दिया और शेष रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू समझदारी से व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर से सुरक्षित कर दिया। अब पुरोहित व्यापारी से गौ माता लेकर अपने घर लौट आता है, खुशी खुशी अपने आंगन में बांध देता है। सोचता है अब तो कुछ दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मुझको पूजा पाठ करने के लिए बुलाएगा। इस विचार को करता है, पुरोहित प्रसन्न होता है। और कई दिन बीत जाने के बाद भी जब व्यापारी के घर से कोई संदेश नहीं आता तो पुरोहित को यह असहज लगने लगता है। आखिर दोबारा अपने गुरु के पास जाता है, गुरुदेव मैंने आपके आदेश अनुसार व्यापारी से गौ माता ले लिया, लेकिन व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पहले से अधिक सुख समृद्धि शांति के साथ रह रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। शिष्य से कहा, मैंने पहले ही कहा था व्यापारी की छोटी बहुत बहुत बुद्धिमान और चतुर है, तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लेती है। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए तो उसने गौ माता की सींग पर जो रंग लगाया था वही उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया जिससे उसके घर का सुख शांति बंधा रहे। तुम्हारा प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग कर ले आओ। और यह सुनकर उस रंग को अपने घर ले आने के बाद तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनकी सलाह मानी और व्यापारी के घर पहुंचा। उसने बहाने से व्यापारी से रंग भरी कटोरी मांगी। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले से सतर्क थी। वह उस कटोरी में रखे पुराने रंग को निकाल कर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी लेकर अपने घर लौट गया और खुश होकर सोचने लगा, अब तो व्यापारी के जीवन में शीघ्र ही समस्या भर जाएगा और मुझे बुलाने जरूर आएगा। बीत गया समय, व्यापारी का जीवन पहले से अधिक सुखद समृद्धि होता गया। हार कर पुरोहित ने फिर से गुरु के पास किया और बोला, गुरुदेव मैंने आपके कहे अनुसार रंग की कटोरी भी व्यापारी से ले ली, लेकिन उसका जीवन पहले से अधिक सुखी हो गया। ऐसा लगता है मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, शिष्य व्यापारी की छोटी बहुत बहुत
चतुर और दूरदृष्टि है, तुम्हारे इरादे पहले ही समझ आती है। उसने कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो गौ माता को लगाया था। इस कारण व्यापारी का सुख समृद्धि अब भी उसके पास बनी हुई है। तब छोटी बहू व्यापारी के घर में जब तक रहेगी, तुम व्यापारी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब छोटी बहू को व्यापारी के घर से किसी तरह बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में कष्ट आएगा। गुरु की बातें सुनकर पुरोहित को समझ में आ गई। उसने सोचा छोटी बहू को घर से निकालने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। लौटकर व्यापारी के परिवार में फूट डालने लगा। छोटी बहू को घर के बाहर करने की योजना बनाने लगा। एक दिन पुरोहित चिंतित मुद्रा में व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने इस अवस्था में देखा तो पुरोहित से पूछा, क्या बात है, आप क्यों परेशान है? तो पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, व्यापारी, आपके घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि आपने जल्द ही इसका समाधान नहीं किया तो आपका सुखमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने बेटों को व्यापार में बड़ा नुकसान होगा। आपके परिवार पर विपत्ति पहाड़ टूटेगा। व्यापारी को सुनकर घबरा गया। चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप क्या कर रहे हैं? कृपया हमें संकट से बचाने का उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट भांप ली और समझ गया कि वह उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, संकट से बचने का एक ही उपाय है। पुरोहित ने व्यापारी से कहा कि व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक घर में रहेगी, परिवार पर दुर्भाग्य का साया रहेगा। मैं सलाह दूंगा, उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। पुरोहित की इन बातों को व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार पुरोहित को जोर देने पर उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। बताइए मैं क्या करूं? बहू को कब निकालना है? तो पुरोहित ने उत्तर दिया, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालिए। कहकर पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होकर घर लौट गया। व्यापारी इस स्थिति से अत्यंत उदास हो गया। सोचने लगा, छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, सेवा भी करती है, पूरे घर का ख्याल भी रखती है, कैसे निकाल दूं? फिर वह विचार करने लगा, वह परिवार के लिए संकट है तो मुझे निर्णय कठोरता लेना होगा। परिवार को किसी भी विपत्ति में नहीं डाल सकता। सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें घर से आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर वह स्तब्ध हो गई और तुरंत समझ गई कि यह सब पुरोहित का साजिश है। नम्रता से कहा, ठीक है पिताजी, यदि आपकी इच्छा है तो मैं घर को छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह सब देखता है तो वह भी गुस्से और दुख से भर जाता है और उसने पिता से कहा, पिताजी, यदि मेरी पत्नी को घर में नहीं जगह मिल सकती तो मैं भी घर में नहीं रह सकता और अपनी पत्नी के साथ चलो जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। वहां उन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। व्यापारी का छोटा बेटा अत्यंत मेहनती ईमानदार था। कुछ समय के बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो उसकी लगन ईमानदारी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और उन्हें अपने शहर में खुद का घर बना लिया। व्यापारी का घर पुरोहित की चालों के कारण बर्बादी के कगार पर आ गया। घर में हर दिन झगड़े, कलह कलेश रहने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा, जो व्यापार में मन लगाता था, बुरी संगति में फंस गया। बेवजह धन उजड़ रहा था, दिन रात आवारागर्दी करता। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी बंद हो गया। अब यह स्थिति हो गई कि घर में खाने को भी अभाव रहने लगा। नगरवासी भी व्यापारी की दुर्दशा देखकर हंसते और ताने मारते, उनकी दशा का मजाक उड़ाते। यह देखकर व्यापारी को आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। आत्महत्या के अलावे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला, लेकिन रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका और उसके लंबे केस उन्हें अद्वितीय बनाते थे। संत को देखकर व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा, पुत्र ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या बात है? व्यापारी ने रुककर संत के समक्ष अपना पूरा हाल सुना दिया। उनकी बातें सुनकर संत ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। संत बोले कि पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानियां उसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। संत महात्मा ने व्यापारी से कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में यह संकट उसी दिन से शुरू हुई जब तुम्हारी बहू चली गई। वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी। नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत शहर गया, अपने छोटे बहू पुत्र
पास पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगा। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम हमारे परिवार के लिए लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख शांति बनी हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर में क्लेश दुखों से घेर लिया। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ और यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा ही है। पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचा है। फिर भी ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी वह अपने घर लौट आई। तो इन संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि हम किस पर भरोसा करते हैं, इस बात को पहले समझना चाहिए। भगवान शिव ने गौ माता से कहा कि गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है जहाँ उस घर का नाश जरूर होता है। गौ माता ने पूछा, प्रभु वे 3 लोग कौन हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, पहला, जिस घर में अहंकारी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहाँ पर विनाश होता है। और जिस घर में लालची कुटिल अनैतिक आचरण करने वाली स्त्री का प्रभाव हो, वह धन वहाँ नहीं टिकता। घर में सदैव दरिद्रता रहती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, उनके कहे अनुसार घर चलता है, वह घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, गौ माता तुम्हें दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब और अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि, उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। गरीबी और अमीरी की जीवन की धुरी है। मनुष्य निरंतर प्रयास करता है, अपने कर्मों पर भरोसा करता है, तो गरीबी के दलदल से बाहर निकल ही आता है। तो गौ माता यह सुनकर कहती है, प्रभु आपके मुख से कथा सुनना मैं चाहूंगी। मधुपुर नामक एक नगर था। नगर के पास एक घना जंगल था जिसके बीच में सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान की परछाई भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे जिस पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। तालाब के पास मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें रघुबीर नामक एक किसान अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका परिवार में एक बेटा एक बेटी थी। पूनम अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई अजनबी उसको देख ले तो उसे देखता ही रह जाता, उस पर मोहित हो जाता। एक दिन की बात है, सूर्यास्त हो चुका था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, वातावरण शांत था, पूरा गांव नींद में डूबा था। लेकिन इसी शांत रात में रघुवीर अपने घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वह रात का तीसरा पहर था। रघुवीर के चेहरे पर अजीब सी खुशी हुई थी। वह तेज कदमों से घने जंगल की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण चीज मिलने जा रही हो। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए तालाब के पास पहुंचा। वहां से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी जिसका नाम निशा था। निशा को देखते ही रघुवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। निशा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आज इतनी देर क्यों कर दी? लेकिन पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं आने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने देखा कि आप आ रहे हैं और यहीं रुक गई। निशा ने कहा। रघुवीर मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे सुलाने में व्यस्त था। और उसने कहा, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैं चुपके से उठकर तुम्हारे पास चला आया। इस कारण मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। निशा ने उनकी बातों को सुनकर कहा, स्वामी मैं समझती हूँ, लेकिन अगली बार इतनी देर मत करना। आपका यहाँ इंतजार करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया था। चलिए अब झोपड़ी के अंदर चलते, हमें सुबह होने से पहले अपने अपने घर लौटना होगा। रघुवीर और निशा दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी झूठी खुशियों का आनंद लिया। रघुवीर जो अपनी पत्नी पूनम को धोखे में रखना चाहता था,
हर रात निशा से चोरी छुपे मिलने आता। वहीं निशा भी अपने पति को धोखा देकर रघुवीर से मिलने आती। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक शारीरिक दूरी आ जाती है तो उनका रिश्ता बिखरने लगता है और यह सिर्फ उनका जीवन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों और समाज को भी प्रभावित करता है। रघुवीर निशा दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे थे। इस अनुचित रिश्ते में शामिल थे और सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन स्त्री अपने पति को धोखा देती है और जो पुरुष अपनी पत्नी को से छल करता है, जीवन में इसका क्या परिणाम होता है, यही आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे। तो देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी समय आकाश मार्ग से गरुड़ महाराज अपने विशाल पंखों की गति से उड़ते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए इंद्रलोक पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, देवराज मैं पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। वहाँ मैंने ऐसी अनोखी घटना देखी, मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो गए। कृपा करके मेरे प्रश्नों का आप समाधान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक देखा और कहा कि हे गरुड़, तुम इतने व्यथित क्यों हो? तब गरुड़ जी कहते हैं, पृथ्वी लोक पर मैं भ्रमण कर रहा था, एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो अपने पति बच्चों के साथ रहती थी, रात के समय अपने पति बच्चों को धोखा देकर घर से निकल गई और उसने अपने पति को सुलाया जंगल की ओर चल पड़ी। वहां एक झोपड़ी के पास जाकर खड़ी थी, जैसे किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर एक पुरुष अपने परिवार का मुखिया था। वह भी अपनी पत्नी बच्चों को धोखा देकर जंगल के रास्ते से उसी झोपड़ी में पहुंचा। मैंने देखा वह स्त्री और वह पुरुष जो दोनों अपने अपने परिवारों के लिए जिम्मेदार थे, एक दूसरे से मिलकर अनैतिक संबंध बना रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। गरुड़ जी ने कहा, देवराज मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि ऐसे लोग अपने जीवन साथी बच्चों को धोखा देकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, उनको क्या परिणाम प्राप्त होगा? कलयुग का प्रभाव है, यह मानव मन की विकृति। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गरुड़ की बात ध्यान से सुनिए, उन्हें शांत करने का संकेत दिया और फिर बोले, देवराज गरुड़ तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? कलयुग है, इसमें इस प्रकार के कृत्य असामान्य नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाओं वासनाओं स्वार्थ के अधीन हो जाता है और यही इनके पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों और समाज के लिए भी गहरा चिंतन का विषय है। इस घटनाओं का परिणाम केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देवराज इंद्र ने गरुड़ की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। तो मानव जाति के कल्याण के लिए मैं आज तुम्हें विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। देवराज इंद्र ने कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, सुजानगढ़ नामक नगर में सुभाष नाम का धनवान व्यापारी रहता था। अपनी मेहनत चतुराई से खूब धन कमाता और सुभाष अनाज के किसानों से कम दाम पर खरीदता, उन्हें ऊंचे दाम पर व्यापारियों को बेचता। इस प्रकार की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। सुभाष का एकमात्र पुत्र था अमर, जिसे वह अपनी पत्नी श्रुति अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन अमन को बचपन से अधिक आज़ादी मिली हुई थी और वह चाहता भी वही था। जो चाहता सुभाष वही करता और सुभाष श्रुति उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते। अत्यधिक आज़ादी इंसान को बिगाड़ देती है। अमन के साथ भी यही हुआ। बुरी संगत में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, गलत आदतें लग गई। धीरे धीरे अपने पिता की संपत्ति बर्बाद करनी शुरू कर दी। सुभाष और श्रुति ने अमन को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कोई बुरी संगति में पड़ जाता है, सही रास्ते पर लाना कठिन हो जाता है। अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर दिया और माँ से झूठ बोलकर धन मांगना शुरू किया। जुए में हार जाता, नशे में दयालुता पैसा। माता पिता की संपत्ति बर्बाद ही नहीं की बल्कि उसका स्वभाव भी बिगड़ गया, चरित्र भी बिगड़ गया, मित्र भी धोखा देने लगे। अब देवराज इंद्र ने कहा, माता पिता के लिए एक चेतावनी है, जो अपने बच्चों को अनुशासन में नहीं रखते, ज्यादा छूट देते हैं। बुरी संगति किसी भी व्यक्ति को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अब जब जैसे ही अमन बड़ा हो ही चुका था और इसके बाद सुभाष और उसकी पत्नी ने सोचा, चलो इसका विवाह करवा देते। एक धनवान सेठ की सुंदर और गुणवान बेटी निर्मला से अमन का रिश्ता तय कर दिया। अब निर्मला न केवल रूपवती थी बल्कि गुणों की भी खान थी और नेक स्वभाव की प्रशंसा भी खूब पाती थी। अब उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद अमन का व्यवहार बदलने लगा।
निर्मला की सुंदरता, उसके गुणों ने अमन पर गहराई से प्रभाव डाला और वह गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ने लगा, घर पर रहने लगा और सब कुछ बेहतर करता चला गया। अब निर्मला ने अपनी अच्छाइयों से, प्रेम से उनको सुधारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अमन के माता-पिता वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वृद्धावस्था के कारण उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। उनके जाने के बाद अमन पर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं बचा और निर्मला के साथ रहते हुए अमन ने गलत आदतें तो छोड़ दी थी, लेकिन जुए की लत लगी हुई थी। अब जुए की लत धीरे-धीरे बर्बादी की ओर ले जाने लगी। कुछ ही समय में अमन ने अपने पिता की बरसों की मेहनत अर्जी सारी संपत्ति जुए में हार दी। अब उसके पास न धन बचा न हुनर, पूरी तरह से कंगाल। एक दिन निर्मला ने उनसे कहा, स्वामी अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कृपया कोई नौकरी खोजिए ताकि हमारा गुजारा हो सके। ज्ञान कौशल ही इस संसार में असली पहचान है। अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यही पूछता है उस व्यक्ति के पास क्या हुनर है, क्या योग्यता है, और नहीं तो खाली हाथ लौटा देता है। जुए नशे की गलत आदत में बर्बाद पूरा लाइफ। अब असमर्थ हो गया था अमन। कठिन समय था। पास में एक बेटा एक बेटी थी जो विवाह करने योग्य हो चुके थे, लेकिन धन जुटाने का कोई साधन नहीं था। अब अमन पछतावे में जाने लगा, निराशा ढकेलने लगी। अपनी पत्नी निर्मला के पास गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात करने लगा। निर्मला ने उसे शांत और गंभीर स्वर में कहा, स्वामी जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता। असली सुख दूसरों की मदद करना और एक सच्चा नेक जीवन जीने में है। अब अंततः आपकी गलत आदतें आपको बुरी तरह बर्बाद कर चुकी है और आप 3 बड़ी गलतियों के कारण आपकी ये हालत है, जिस कारण से आप अनजाने में किए हैं लेकिन पछता रहे हैं। पहली है, आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की। दूसरी है, कौशल जो आप में हुनर था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। और तीसरी है कि अपने जीवन की शुरुआती दिनों में शिक्षा भी प्राप्त नहीं की, महत्व भी किसी को आपने नहीं दिया। अनगिनत कठिनाइयाँ जिस कारण से जीवन में आपको परेशान कर रही है। काम टालने के कारण और ज़्यादा परेशानी हुई। गलत इंसान की संगति पूरी तरह से आपको बर्बाद कर चुकी है। अब पछतावे से कुछ नहीं होगा। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए और ये सही समय है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। अब देवराज इंद्र ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह कथा मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जो लोग अपने जवानी में शिक्षा, मेहनत और सही संगति को नजरअंदाज करते हैं, वृद्धावस्था में उन्हें पछताना ही पड़ता है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।